आज लगातार 13वें दिन भी कोरोना कर्मचारियों की हड़ताल और धरना जारी रहा। धरने व प्रदर्शन की अध्यक्षता स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन की जिला प्रधान रमा और अनु ने की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार रोजगार के लिए बड़े बड़े भाषण देती है और दूसरी तरफ जो रोजगार पर है उनका रोजगार छीन रही है। आखिर सरकार रोजगार छीनकर कैसी राजनीति कर रही है, समझ से बाहर है। कर्मचारियों ने कहा कि हम अपने हक अधिकार के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और जब तक कोरोना कर्मचारियों की नौकरी बहाल नहीं की जाती, धरना यूं ही जारी रहेगा और बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद है। मैं मॉलिक्यूलर लैब में एलटी की पोस्ट पे था। हमें कोरोना महामारी में यहाँ हॉस्पिटल के जब कोई भी किसी पेशेंट को हाथ नहीं लगाता था, हमने उस सिचुएशन में यहाँ काम किया है। आज जब कोरोना ख़त्म हो गया, अनिल विज साहब ने ये बोल दिया कि अब कोरोना ख़त्म है और तुम्हारी जॉब है जो वो भी ख़त्म है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपको ज़रूरत थी, जब तो आप लोगों ने हमें यहाँ पे रखा और जब ज़रूरत ख़त्म होगी तो हमें बाहर निकाल दिया। हमारी सिर्फ सरकार से एक ही मांग है, हमें दोबारा नौकरी पे रखा जाए। अगर नहीं रखेंगे तो हम हॉस्पिटल बंद करेंगे पूरे हरियाणा के। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से अपनी यही अपील है कि कटर साहब, हमने 13 दिन हो गए हमारे को यहाँ बैठे हुए, तो सूद लो। 2 साल हमने आपकी सूद ली है, तो थोड़े से होश में आके आप हमारी सूद ले लो। जिन लोगों को मतलब 13 दिन से मतलब ये लोग अपना जो है प्रॉपर खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, घर जाते हैं अपना इनका मुँह मुरझाया होता है। कम से कम अपना इतनी बदतमीजियाँ तो ना करो। हमसे आप अच्छा ही किया आप लोगों के साथ, कहीं इतना बुरा तो किया ही नहीं हमने। अब किस बात का सिला दे रहे हैं मतलब इतना बुरा करके आप लोग? मेरे को यही कहना है, इन बच्चों को इनकी नौकरी वापस दे दो, इनको बहाल करो। मेरा नाम अनिल है। मैं आईसीयू टेक्नीशियन पे लगा था और मैंने जब इतने मतलब कोविड टाइम में कोविड इतने पीक पे चला हुआ था, मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंटों की सेवाएं की हैं। हर एक पेशेंट को अच्छे से मॉडिफाई करके पेशेंट को हौसला दिलाते थे कि आप ठीक हो जाओगे, अच्छे से ठीक होके घर जाओगे। और फिर भी सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे को दोबारा से नौकरी पे लिया जाए। मैं मॉलिक्यूलर लैब में काम करता था रिपोर्ट से, और 31 मार्च को सरकार ने हमें ये बोल दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है और कोरोना जो है ख़त्म हो गया है, आप घर बैठिए। लेकिन घर बैठने के बाद हमारा खर्चा कौन चलाएगा? मैं सरकार से ये विश्वास करता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं उन सबकी नौकरी बहाल की जाए और जब तक नहीं बाहर करेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और जब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे तब तक आपकी नौकरी बाहर नहीं हो जाती और ये आंदोलन दिन पर दिन और तेज होते रहेंगे। मैं तो आज यही कहना चाहूँगी कि हमारी इस हड़ताल को लगातार 13वां दिन हो गया और हमारी कोई सुध बुध लेने नहीं आता। कोई भी अधिकारी हमसे पूछने नहीं आता कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं। और मतलब हमने तो ये लोग वो समय भूल गए हैं जिस समय में यहाँ कोई नज़र नहीं आता था और उस टाइम में हमने मतलब इतनी लगन से काम भी किया। कोई भी ऐसा नहीं होता था कि किसी को हमने कभी मना किया हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी हमारे मतलब हमें किसी भी तरीके की हेल्प के लिए बोलता था, हम सारे साथी उसके लिए तैयार रहते थे हमेशा। कभी भी किसी ने मतलब हमारे ऊपर इतना ऐसा भी टाइम था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी आया। हमने 12-12 घंटे भी ड्यूटी की और ऐसा भी हुआ एक टाइम कि हमारी लैब के अगर 100% बंदे हैं तो उसमें से 80% बंदे हमारे पॉजिटिव हो गए थे। 20% बंदों ने भी उस टाइम में इतनी लगन से मेहनत से काम किया। तो सरकार क्या वो सारी चीज़ें भूल गई है हमारी? उनको कोई भी चीज़ याद नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया उस टाइम में। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगी इस मीडिया के माध्यम से सरकार को कि जब 1999 में एक युद्ध हुआ था तो उसमें भी ऐसे ही खुली भर्तियाँ चली थी और उस भर्ती में सरकार ने एक खुली भर्ती निकाल दी थी, जो भी आए इसको ज्वाइन करे। तब जिन लोगों ने उस भर्ती को ज्वाइन किया था उनको बाद में निकाला नहीं गया था। युद्ध तो 2 महीने बाद बंद हो गया था। तो हमने क्या किया? हमने भी वही जो सिचुएशन 1999 की थी, अब 2019-20 में भी
आई है कि एक तरह से भर्तियां हुई थी तो हम लोग आगे आए, वो लोग भी ऐसे लोग भी हैं जो आगे नहीं आए, अपने घरों में दुबके रहे। सबको ये डर था कि शायद हम जाएंगे तो हमारी जान ना चली जाए, पर हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे आए हम लोग। हमने अपनी सेवाएं बड़ी लगन से, निष्ठा से करी। उसके बावजूद सरकार ने हमें ये सिला दिया। मेरी तो सरकार से यही दरखास्त रहेगी कि हम सब कोरोना कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पे लिया जाए और हमारी नौकरी बहाल की जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार अब ये भूल गई है कि जब इनके एमएलए जो भी होते थे वो हमें कॉल करते थे कि हमारा 10 बजे भी उन्होंने कॉल किया, 11 बजे भी कॉल किया कि मेरे सैंपल लिया जाए। और जब भी सैंपल लगते थे वहाँ पे होते थे, सबसे पहले एमएलए के सैंपल लगते थे, इनके एमपीओ के सैंपल लगते थे। और अब जब हमारा कोई यहाँ पे धरने बैठ गए हैं, ना तो इनका कोई एमपी देखने आया है, ना कोई इनका एमएलए देखने आया है।